तो सभी को राधे राधे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। दोस्तों आप लोग देख ही रहे हो कि सोशल मीडिया पे भाई क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है, कभी किसी बात को लेकर कभी किसी बात को लेकर, जो कि मुझे लगता है जहाँ तक ये कंट्रोवर्सी थमने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है, क्योंकि भाई एक नया बखेड़ा स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप लोग की कंट्रोवर्सी थमने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। तो भाई क्या ही बताएं कि जो पंकज भैया है ना, उनका इंटरव्यू है, आज तक जो भी उन्होंने इंटरव्यू में दिखाया रियलिटी दिखाया, मतलब 100 नहीं 201% बिल्कुल सच दिखाते हैं। कभी कोई फेक नहीं दिखाते, कोई झूठ नहीं दिखाते हैं। सब लोग उनको जानते हैं और सब लोग भाई इतना अच्छे से जानते हैं उनको कि उनका इंटरव्यू रहता है ना भाई, बहुत झक्कास रहता है उनका इंटरव्यू, क्योंकि कोई भी फर्जी वाला इंटरव्यू नहीं होता है उनका। तो दोस्तों मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि वही लोग तो अच्छा बताते थे भैया को। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, उन्होंने आज तक जो इंटरव्यू लिया है, ठीक है, गुटका भौजी का इंटरव्यू लिया, जो भी वॉटीवर इंटरव्यू लिया, ठीक है, और शिवानी की मामी की लड़की का इंटरव्यू लिया, और जो उनके गांव में जो साधना है उनका इंटरव्यू लिया, सभी का इंटरव्यू लिया, लोग लगभग वो सभी का इंटरव्यू लिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है, उनका इंटरव्यू में लोग तारीफ़ भी करते थे, ठीक है भाई, मैं उनकी वीडियो भी देखती हूँ, हर वीडियो देखती हूँ उनकी, पंकज भैया की, कि उनका इंटरव्यू है ना बहुत अच्छा होता है और वो सच और हक की बात करते हैं, रियलिटी दिखाते हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ दोस्तों नहीं समझ में आ रही है। हो सकता है मैं अपनी जगह पे गलत भी हो सकती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सही हूँ। जो मैंने देखा, मुझे नहीं पता, जो मैंने देखा वो मैं बता रही हूँ कि भाई अब एकदम से सबको बुरी लगने लगे, एकदम से सब उनको भर भर के गाली दे रहे हैं। उन्होंने ऐसा इतना बड़ा गलत काम क्या कर दिया है? उन्होंने दोस्तों सच और हक की तो बात की है। उन्होंने किसी को गलत नहीं बताया, सही है वो सही बोला, गलत है वो गलत बोला। उन्होंने ये बोला कि अगर किसी के पास प्रूफ है, किसी के पास प्रूफ है तो वो इंसान हमें प्रूफ दे, हम उसका आगे इंटरव्यू लेंगे। उन्होंने यही बोला दोस्तों। तो क्या गलत बोला? दूसरी चीज़ कि भाई लोग ये बोल रहे हैं कि उन लोगों से मिल गए हैं, उन्होंने सबके मतलब चैनल बनाए हैं और जो है मिलके उनके साथ गेम खेल रहे हैं, मास्टरमाइंड है। भाई सरासर झूठ है, जहाँ तक मैंने उनके इंटरव्यू देखे हैं। बाकी भाई किसी का रियलिटी मुझे नहीं पता, बट मैंने जहाँ तक देखा है कि भाई सरासर झूठ है ये। पंकज भैया का नेचर इतना अच्छा है ना कि भाई कुछ पूछो मत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नेचर ही नहीं, वह सज्जन व्यक्ति लगते हैं वो हमको। तो भाई किसी को इतना भर भर की गाली देना भी गलत है ना दोस्तों। हम मानते हैं जैसा दिखता है वैसा इंसान का हक होता है, लेकिन वही लोग विश्वास क्यों खो रहे हैं? एकदम से भरोसा क्यों टूट रहा है लोगों का कि नहीं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि पंकज भैया गलत हैं अपनी जगह पे? भाई वो दोस्ती है उनकी, इसलिए वो गए थे। जो क्या गुटका भौजी की ननद है ना, उसके होने वाले हस्बैंड हैं, उनकी दोस्ती है, पहले से ही दोस्ती है। वो बता रहे हैं ना मेरी पहले से ही दोस्ती है। तो भाई ऐसा नहीं है कि ये सोशल मीडिया के चक्कर में वो अपने रिश्ते आना जाना सब बंद कर देंगे। कहाँ तक सही है दोस्तों? और दूसरी चीज़ ये है, उन्होंने ना ही गुटका भौजी को अच्छा बताया, उन्होंने अच्छा तो नहीं बताया। जो बात सच है वो सच दिखाई है। अगर वो गलत होते, उनके अंदर कोई छल कपट ईर्ष्या होता, ठीक है दोस्तों, तो वो वीडियो क्यों बनाते? लोगों को पता ही नहीं चलता, वो वीडियो ही क्यों बनाते? और लोगों के ब्लॉग में आते भी नहीं वो सीधे बोल देते। लेकिन तो यही बोलूँगी, किसी को इतना भी गलत मत बोलो कि किसी के दिल पे धक्का लगे, इतना भी गलत नहीं बोलो, क्योंकि वो भाई बहुत रियल में मुझे लगता है जहाँ तक, बहुत सज्जन इंसान है वो। बहुत सज्जन इंसान है, बहुत सुलझे हुए इंसान है। लेकिन अब देखो क्या होता है ना, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो भाई उन्हें दिखानी पड़ती हैं इंटरव्यू में, ठीक है, इंटरव्यू में उन्हें दिखानी पड़ती हैं। अब मैं तो ये जानती हूँ कि जो लोग उन्हें गलत बता रहे हैं ना, वो प्रूफ देना उस चीज़ का,
उस चीज़ का प्रूफ दें कि उन्होंने मतलब कि वो कहते जा रहे हैं कि अगर जो गुटखा भौजी के होने वाला नंदोई है उसने अगर गालियाँ दी हैं तो भाई वो प्रूफ देना, वो लोग इस चीज़ का क्यों नहीं साबित कर पा रहे? पब्लिक को भी दिखे कि सच्चाई क्या है, आखिर सच्चाई भी तो हम लोग को दिखे कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन क्या लोगों के पास प्रूफ होंगे तभी तो देंगे ना लोग। अब दोस्तों कुछ लोग बोल रहे बाधा ने दिखाए प्रूफ, तो बाधा ने अगर प्रूफ दिखाए हैं, आप लोग बाधा की बातों में आ गए। दोस्तों बाधा बहुत बदतमीज लेडीज है, आप लोग सब लोग जानते हो। और बाधा ने वीडियो क्यों डाली है, एक वीडियो डाली है जबकि वो पुरानी वीडियो है, वो इसलिए डाली है गुमराह करने के लिए सबको। उसने पुरानी वीडियो डाली है गुटखा भौजी के घर की। तो जो बाधा है ना, वो बाधा बना रही है, उसका मास्टरमाइंड जैसा है ना, सिखा रहा है कि आग लगाओ तुम। मास्टरमाइंड है ना उसका, वो शिवानी के और शिवानी की दोस्त के बीच में दरार बनवाई जा रही है। आप लोग प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। पंकज भैया जब गलत होते जब वो शिवानी को गलत बताते, शिवानी को उन्होंने गलत नहीं बताया ना। पंकज भैया फिर कहाँ से गलत हो गए यार? उन्होंने किसी को गलत तो नहीं बताया ना, जो गलत है उसको गलत बोला। जब गुटखा भौजी गलती थी तो उनको बाकायदा उन्होंने ज़बरदस्त इंटरव्यू लिया था और ऐसे से क्वेश्चन किए थे ना, जो शॉक्ड हो गए थे, होश उड़ गए थे लोगों के। तो भाई जब इंसान जो गलत है उसको गलत दिखाया, जो सही है उसको सही दिखाया, उसमें क्या हो गया? और दूसरी बात भाई, लोगों को ये लगा कि वो डांस कर रहे हैं वहाँ पे ये वो, तो भाई वो दोस्ती भाईचारा है यार। देखो भाईचारा दोस्ती अलग होती है और सोशल मीडिया एक साइड्स होती है। उन्होंने ये भी बोला कि हमारी सोशल मीडिया को लेकर कोई ऐसी बातें नहीं होती हैं। बाधा है ना, बाधा, बाधा को ही पकड़ा जाए यहाँ पे कि पहले जो प्रूफ है ना वो प्रूफ दिखाए जाएं, क्योंकि वो भाई अच्छे खासे इंसान की रेपुटेशन क्रेडिट डाउन कर रही है। पंकज भैया की भी तो इसमें क्रेडिट डाउन कर रही है ना। पहले उसने शिवानी को कितना टारगेट किया, अब उसने सोचा इन लोगों को आपस में लड़वाओ। वो अच्छे अच्छे इंसान को पकड़ती है। इसलिए दोस्तों आप लोग पैसेंस रखो, गुमराह होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, आप गुमराह मत होइए। आप लोग, जो इंसान ने 100 काम अच्छे किए हैं, ठीक है, और इंसान ने वहाँ जाके अगर वीडियो बना ली या दिखा दिया आप लोगों को, तो क्या गुनाह कर दिया? मुझे तो नहीं लगता कुछ गलत कर दिया, बल्कि आप लोगों को और पता और चल गया कि हाँ वाकई में जो गुटखा भौजी की छोटी ननद है वो अपने ससुराल में गई हैं। और ससुराल में भी दोस्तों भाई गई हैं, वो उनकी मर्जी है। वैसे लोग ये बोल रहे हैं कि वो उनकी सगी बुआ का लड़का है तो पहले से ही आना जाना है, तो इसलिए वो गई हैं। तो दोस्तों देखो सबका अपना अपना एक वो होता है, देखो सबका अपना अपना नज़रिया होता है, कौन किस नज़रिए से देखता है। उनके यहाँ ऐसा होता होगा, वो जाती हूँ मतलब जाया जाता होगा। हमारे यहाँ क्या होता है ना, रिश्तेदारी में अगर आपकी शादी हो रही है तो भाई पहली बात तो लड़की ही एग्री नहीं होगी जाने के लिए। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ क्या है ना, अगर लड़की पैर रख भी देती है, रिश्तेदारी में अगर शादी होती है और लड़की अगर पैर रख देती है उस घर में, तो इतनी बदनामी होती है ना, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती लड़की। तो इसलिए हर जगह का अपना अपना सिस्टम होता है, सबका नज़रिया होता है। हम किसी के नज़रिए को नहीं बदल सकते, हम खुद को बदल सकते हैं। तो इसलिए हम सामने वाले को भी गलत नहीं बोल सकते कि भाई वो क्यों गई शादी में, वो उनका पर्सनल मैटर था, क्यों गई क्यों नहीं गई, भाई वो उनकी फैमिली जाने, वो जाने। किसी के पर्सनल लाइफ में हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आजकल दोस्तों ऐसा होता है, पहले दोस्त दोस्त रहते हैं ना, पहले दोस्त दोस्त होते हैं और अगर बाद में शादी हो जाती, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर तो ऐसे तक हैं, पहले दोस्त दोस्त रहते हैं और बाद में शादी हो जाती है। हो गई है लोगों की दोस्तों, मैंने अपने यहाँ भी देखे हैं कई लोग ऐसे कि मतलब शादी हो जाती है बाद में उनकी कोई बातें नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि भाई वो एक तरह से जाने माने वो क्रिएटर होते हैं। हम अपने यहाँ की बात करें दोस्तों, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी हैं, हमारे यहाँ ही नहीं हर जगह, रियलिटी बता रही हूँ ना, ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं। जो बड़े बड़े एक्टर होते हैं ना, वो साथ में रहते हैं, उठते हैं बैठते हैं और बाद में शादी कर लेते हैं।
उनकी कोई बातें नहीं बना पाता है, कोई नहीं कह पाता है। तो सबका दोस्तों अपना अपना नज़रिया है, किसी के बारे में हम गलत नहीं बोल सकते। देखो लड़की यहाँ पे समझदार होती तो वो खुद नहीं जाती। देखो भले उनकी बुआ की लड़के की साथ शादी हो रही है, अगर वो थोड़ी समझदार होती तो वो ये कहती भाई हम नहीं जाएंगे शादी में, क्योंकि हमारा वहाँ रिश्ता हो गया है। और हम अपने यहाँ की बताएं, हमारे यहाँ तो दोस्तों बुआ के लड़के में ना राखी बांधते हैं हम लोग, भाई बहन का रिश्ता होता है। तो हर जगह का ना अपना अपना सिस्टम है, हम किसी को गलत भी नहीं बोल सकते। अगर हम किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो हम गलत भी नहीं बोल सकते। तो भाई अब वो वहाँ भैया चले गए अगर शादी में उनके, ठीक, तो भाई उनको भर भर के लोग गालियाँ दे रहे हैं, भर भर के गालियाँ दे रहे हैं। लेकिन भाई मेरे को तो लगता है कि प्लीज़ आप लोग पैसेंस रखो, किसी को यार इतना भी गलत मत बोलो, इतना भी जलील मत करो। उसमें उनकी क्या गलती है? उनकी तो गलती नहीं है कि जो आप लोग बोल रहे हो मिले हुए हैं, फलाना है, ढिमकाना, बाधा है ना, बाधा ही पूरा बाधा डलवा रही है। उसने बाधा है ना, बाधा सबको लड़वा रही है आपस में, बाधा सबको लड़वा रही है। आप लोगों को याद नहीं है बाधा कैसी है? शिवानी को कितना टारगेट करती थी ये, शिवानी को कितना ब्लैकमेल करती थी। अब जब शिवानी से, अब इसने क्या सोचा, शिवानी से जब शिवानी ने एक्शन ले लिया तब जाके शांत बैठी। अब इसने सोचा शिवानी से तो हमारी दाल गली नहीं, क्योंकि भाई शिवानी ने एक्शन ले लिया था। अब इसने सोचा इन लोगों को आपस में लड़वाओ। तो बाधा है ना, अगर उसके पास प्रूफ है तो क्यों नहीं दे रही प्रूफ? प्रूफ दे दे। वो पंकज भैया कह रहे हैं ना, जिसके पास भी प्रूफ है कि मैं गलत हूँ तो मुझे प्रूफ दे। वो इंसान बात सही भी है, देना चाहिए, क्योंकि बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रही है अगले इंसान की। लोग ना इतना बुरा बुरा बोल रहे हैं ना उनको, भाई मुझे भी रियलिटी में बहुत मतलब बुरा लगा अंदर से कि अगले इंसान को इतना मतलब इतना सुलझा हुआ इंसान, वो भैया इतने सुलझे हुए हैं, इतने सज्जन व्यक्ति हैं, और लोग उनको इतना भर भर के गालियाँ देते हैं, जो लोग उनकी तारीफ़ किया करते थे। पर भाई कहाँ तक सही है नहीं पता, बट ऐसा नहीं है कि हाँ वो गुटखा बौजी वगैरह सब अंधेरा बौजी जो भी गई हुई हैं और उनकी अगर रिश्तेदारी में वो जाते हैं तो भाई वो भी मिले हुए हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। प्लीज़ ये सब अफवाह है, ये सब अफवाह है, खाली गुमराह किया जा रहा है लोगों को। वो बाधा गुमराह करवा रही है लोगों को, क्योंकि बाधा के बस का नहीं था ये कुछ भी। बाधा की जो गेमर है मास्टरमाइंड, वो सब खेल रचवा रही है, षड्यंत्र वही रचवा रही है, वही सारा षड्यंत्र रचवा रही है। और भैया दोस्तों जो गुटखा भौजी हैं, गुटखा भौजी की जो ननद हैं, ठीक, भाई उनका स्टाइल देखो आप, क्योंकि भैया सेलिब्रिटी बन गई हैं अब वो सेलिब्रिटी बन गई तो भाई फ़ोटो भी खिंचवाएंगी, सब कुछ करवाएंगी, है ना, बाकायदा फ़ोटो खिंचवाएंगी तो ड्रेस भी अच्छी पहनेंगी बाकायदा उसमें। तो इंटरव्यू वाले भैया को तब मैं गलत बताती जब वो शिवानी की बुराई करते। उन्होंने शिवानी की कोई बुराई नहीं किया, और सभी को पता है शिवानी एक अच्छी लड़की है, सब लोग जानते हैं कि उसने 5 साल मेहनत किया, संघर्ष किया, तब यहाँ तक पहुँची है, तब यहाँ तक वो पहुँची है। उसने 5 साल संघर्ष किया, मेहनत किया, उसको सब जानते, वो अच्छी लड़की है। और भाई उसने अपना ही नाम रोशन नहीं किया, अपने गांव का नाम रोशन किया, आसपास के लोगों को रोजगार दिया, उसने जीना सिखाया, रहना सिखाया, सब लोग जानते हैं वो अच्छी लड़की है। अगर पंकज भैया उसकी बुराई करते शिवानी की, तब मैं मानती हाँ वो गलत है। कोई बुराई तो की नहीं उन्होंने, बस उन्होंने क्या, जो सच था वो सच दिखाया, जो गलत था वो गलत दिखाया। उसमें भी कुछ लोग उनको गाली मतलब दे रहे हैं, भर भर की गालियाँ दे रहे हैं, तो वो भाई समझ नहीं आया मुझे कुछ, मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि भाई जैसे अपनी इज्जत वैसे दूसरे की भी इज्जत। तो मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी दोस्तों, बस इतना ही बोलना है। तो भाई गुटखा भौजी को तो बिल्कुल शर्म बेच के रख दी गुटखा भौजी ने। गुटखा भौजी को ये शर्म नहीं लग रही है कि शादी में गई हैं, शादी में गई हैं, भले आपकी पुरानी रिश्तेदारी है उससे क्या हुआ, पुरानी रिश्तेदारी है उससे क्या हुआ दोस्तों, लेकिन गुटखा खाना नहीं छोड़ा उन्होंने। उनकी लत इतनी गंदी है ना, लत लग गई जाने क्या उनको। अरे उन्हें ये नहीं लगता कि अरे गुटखा नहीं भी खाओगी वहाँ जाके तो क्या हो जाएगा। अरे ज़्यादा अगर आदत है ना गुटखा खाने की तो भाई इलायची दबा लो मुँह में, गरी दबा लो मुँह में,
हैं? ये क्या गुटखा खा के और स्टाइल दिखा रही हो वहाँ पे? गुटखा भौजी की ये चीज़ मुझे इतनी गंदी लगती ना दोस्तों, कुछ कहने की नहीं। गुटखा भौजी की रियल में ना हरकतें तो कुछ ऐसी ही हैं। हरकतें ऐसी हैं, उन्होंने मजाक का पात्र खुद ही बना रखा अपना। वो लोगों को मौका देती हैं। और दोस्तों बाधा है ना, बाधा बहुत बदतमीज लेडीज है, सब लोग जानते, पूरी पार्टी पे सबसे गंदी महिला है। वो महिला के भी नाम पे कलंक है। वो दोस्तों पता पुरानी वीडियो डाली है, इसलिए लोगों को गुमराह कर रही है। वो देखते हो पुरानी वीडियो है, जो अंधेरा भौजी है ना चूल्हा बनाते हुए, और वो जो बैठी हैं गुटखा भौजी वगैरह, पुरानी वीडियो डाली है ताकि लोगों को ये लगे कि हम मतलब गए हुए हैं वहाँ पे। इतनी बदतमीज लेडीज है, वो आपस में दरार पैदा करवा रही, उसी की अच्छे से बॉट लगाई जाए। उसी की दोस्तों बाधा है ना, जो बाधा की अच्छे से बॉट लगाई जाए, तब बाधा के सब अकल ठिकाने हो जाएंगे। सब कबूल जाएगी, जितना भी सच है ना, जितना जहर भरा हुआ है, सब कबूल जाएगी, क्या सच है क्या झूठ है। क्योंकि ना उसने इतनी अफवाह झूठ फैलाई है ना, कुछ कहने की नहीं। और दोस्तों कितने मन से बोल रही थी कि वो जो क्या बोलते हैं गुटखा भौजी की जो बड़ी ननद है, उनका देवर है, बता रही थी। दोस्तों इतना झूठ बोलती है ना, वो इतना झूठ बोलती है कुछ कहने की नहीं। बस हाँ इतना ज़रूर सच बोला उसने कि उनकी शादी है, गुटखा भौजी की जो ननद है छोटी वाली, उसकी शादी की ज़रूर सच बोला था कि उसकी शादी है। बाकी सब झूठ बोलती है वो भी इसलिए बोला था लोगों को गुमराह करने के लिए, पब्लिक को गुमराह करने के लिए उसने, ताकि पब्लिक को उसकी बातों पे भरोसा आने लगे, इसलिए वो कर रही थी ड्रामा दोस्तों।